हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र है। तो भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अयोध्या जाओ, ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए। तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक। और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा, स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने कह दिया? किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आप जैसों की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के उत्तर प्रदेश के एक लड़का जिसका नाम है अनुराग ओझा, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के रैली पे रैली करते जा रहे हैं। और उसके रैली में लगातार कहीं पर हिंसा हो जा रहा है तो कहीं पर मार हो जा रहा है। और इसी चीज को लेकर के अनुराग ओझा ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ अमित शाह का गजब तरीके से लड़ाई किया है। बाकी ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे डिबेट वीडियो को देखिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अयोध्या जाओ, ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए। हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए। किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में। हो गया राम मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं। की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक। और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा, चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे? आप तो कुछ कहते भी नहीं हैं। जब मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधुओं, आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार? मोदी जी ने चमत्कार किया ना, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया। ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? आप बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं। और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई इतनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री, एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश संजार है, ठीक। मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करते। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा, आप भी बाबा हो गए? आपको पता है कि लड़की से बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा है? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने कह दिया? किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आप जैसों की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं। हम तो खुली किताब हैं। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो मैं, क्या आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए। और
इस देश को संविधान राष्ट्र पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा। लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए, अगर वो चमत्कारी हैं तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो चमत्कारी हैं तो 2000 दंगा किसने करवाया था वो बता दें। अगर वो चमत्कारी हैं, मैं जाऊंगा उस दिन पूछूंगा, उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं, जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था। जाहिद भाई आप भी जाओगे तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिड़गिड़ाइए, मैं नहीं जा रहा। अनुराग किसको मानते हैं? किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान को मानता है मैं उस धर्मी है आपकी धार्मिक। ये देखिए ये जाहिल पत्रकार है, ये कहता है जो संविधान को मानता है वो अधर्मी है। अच्छा, संविधान को जो मानता है वो अधर्मी हो गया। नहीं, आपसे सवाल बिल्कुल। आप नहीं मानते हैं किसी को। अच्छा, मैं संविधान को मानता हूँ तो अधर्मी हो गया। अरे सुनिए, मानते हो ना? बोलो संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद बोलो। संविधान जिंदाबाद है। हाँ ठीक, बोलना क्या है इसमें? हाँ ठीक है। दिल में होनी चाहिए जगह संविधान के दिल में लिए है। नहीं तो हनुमान जी तो है नहीं भैया किसी न चीर के दिखा देंगे संविधान है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर सुनिए चारों धाम जाएंगे, बद्री नारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे, हज भी चले जाएंगे। हज में पवित्र स्थल ही है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं शंकर जी हैं। और लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय न दूजा। भैया हम तो शंकर जी को भी मानने वाले हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप। कौन सा? मुसलमानों की भाव। मंदिर में हम राम को ढूंढते हैं, आप मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हो। है एक ही चीज। तो हज पे जाएंगे आप अब भाई, तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा हज के लिए। कैसे जबरदस्ती नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तो नहीं भैया, जब वीजा ही नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा और क्या। लेकिन वहाँ अगर आप पहुँच गए तो लोग आपको हिंदू ही कहेंगे। फिर तो ठीक है भैया। देखो, अगर वीजा जाने की इजाजत देगा तो हम भैया भविष्य की बता नहीं सकते हैं, लेकिन लोग हज करने के लिए जाते हैं, अरबी लोग उन्हें हिंदू कहते हैं। भैया हिंद सागर के जो पास में रहता है वो सब हिंदू हैं। और हिंदू किसने कहा? हिंदू भैया कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ नहीं है भैया, हिंदू कुछ है ही नहीं। फिर हिंदू के नाम पे राष्ट्र कैसे? तो ये जो कट्टर हिंदू लोग बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? कट्टर क्या होता है? कट्टर का मतलब जानते हो? कट्टर का मतलब हो जो काटने वाला होता है। आप बोलो भैया हम नहीं जानते हैं। कट्टर का मतलब वो जो काटने मारने ये सब बात करता है वो लोग कट्टर होते हैं। मैं कट्टरवादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं बुजदिल लोगों का समर्थक नहीं। कट्टर सनातनी होना अच्छा चीज है। कट्टर हिंदू क्या है? नहीं, कट्टर सनातनी भी नहीं होना चाहिए। सनातनी होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, धर्म का अपना पालन करे, सच्चा इस्लाम वाला होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में लोग कट्टर होते हैं ना, उसी धर्म को लोग बेकार कहते हैं। कट्टर नहीं होना चाहिए किसी तो को। क्या अनुराग ओझा जिस तरह से मदनी साहब कहे घर वापसी के कर रहे हैं? घर वापसी आप? मैं कौन सा घर वापसी करूंगा भाई? किस बात की घर वापसी? अनुराग ओझा आदम की औलाद है या नहीं है? मैं तो भैया अपने पिता की औलाद हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। दुनिया का जो सबसे पहला शख्स है आदम भाई। मैं मनु मानते हैं। हाँ, मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। आदम से ही आदमी का वो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है। विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को आप मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं। आप गांधी जी को मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए। नहीं बोलेंगे, देखो नहीं बोलोगे आप लोग। आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोलोगे। डर लगता है गोडसे से आपको? आज भी खौफ है। अच्छा, आज भी खौफ है भैया। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है डरने का अधिकार दिया है। संविधान ने बचने का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के बदौलत हम बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता। बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता ना, तो आज किसी को बोलने का। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी लिए थे, तो अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो है ठीक है, लेंगे आप? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना, उन्होंने क्या कहा था कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जबरदस्ती किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, हिंदू धर्म में छोड़ा था सनातन धर्म, तो 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म में चले गए। तो क्या अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि आप बाबा साहब से प्रभावित दिख रहे हैं। बाबा साहब से मैं प्रभावित हूँ, संविधान से प्रभावित हूँ। बाबा साहब
ने जो संविधान में दिया है ना कि आपका सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं कह सकते हो ना। तो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में रहूंगा। तो आप वापसी वगैरह नहीं कर रहे हैं? किस बात की वापसी? आप वापसी कर रहे हो, घर वापसी कर रहे हो। घर वापसी किस चीज की घर वापसी भैया? रूप का लियाकत भी बिलबिलाने लगी थी वहाँ पे। क्या हुआ था? बाबा ने कहा जब तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले सनातनी थी। कैसे सनातनी थी भैया? आपके परदादा जो थे वो मुसलमान थे, सनातनी थे? बताइए। मुसलमान ही रहे। फिर आपके आदम के औलाद थे। हाँ, आदम के औलाद थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपके जो पिता हुए, जो आपके दादा हुए, वो भी मुसलमान। फिर आपके पिता बने, वो भी मुसलमान। फिर आप मुसलमान ही हुए ना। कैसे बाबा जी कह रहे हैं घर वापसी कर लो? आप कह रहे घर वापसी नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद को एकदम मानते हैं कि हम सनातनी हैं। बिल्कुल मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी के आदर्श पर चलते हैं। लेकिन लोग आपको जो लिखते हैं सोशल मीडिया, उस पर क्या कहेंगे? भाई सोशल मीडिया सबको अपना अधिकार मेल आता है लोगों को। मैं क्या कहूं? अनुराग ओझा से हमें डिबेट करा। भाई साहब मैं बताऊं बात करवाओ बिल्कुल। मेरी आपका खतना हुआ नहीं हुआ? भैया देखो, पैंट खोल के तो दिखाऊंगा नहीं, अगर देखना है तो अभी दिखा भी दूंगा। क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? अगर आपको देखना है कि खतना हुआ है किसका कि नहीं देखना है तो दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको भी भैया मुझसे बात करनी है बात करिए। आप जिस एड्रेस पे बताओगे उस एड्रेस पे अनुराग मौजूद रहेगा। यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं आप लोग। भैया ढोंगी आप है, पाखंडी आप हैं, समझ रहे हो ना? कौन है ढोंगी, कौन है पाखंडी? कोई ढोंगी हुआ वो मुख्यमंत्री बन गया, कोई पाखंडी हुआ बाबा बन गया, कोई और कुछ हुआ वो चिन्मयानंद स्वामी बाबा बन गया। भाई साहब जो ढोंगी है, अपराधी है। अभी सोहरा भास्कर ने शादी कर लिया, वहाँ जो प्रोटेस्ट में CNRC में रहती थी, अच्छी बात है। एक्टिविस्ट से शादी कर लिया। बात है। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अनुराग ओझा का भी कोई चक्कर मुस्लिम महिला से या कुछ? भाई देखो, संविधान ने अधिकार दे रखा है, मियाँ बीवी राजी, तो बीच में आप लोग कौन का जी? नहीं, इसलिए तो समर्थन में नहीं बोल रहा। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मियाँ बीवी राजी है, हितैषी हो गए इसलिए। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में जितना खून हिंदुओं को गिरा है उतना ही मुसलमानों का गिरा है, उतना ही सिखों का गिरा है, उतना ही ईसाइयों का गिरा है। मुस्लिम भाई इसी देश के हैं, इसी देश में रहेंगे। पाकिस्तानी भी अब आएंगे यहीं रहने के लिए? नहीं, अखंड भारत अगर बनेगा तो आएंगे। तो भैया अगर आ गए तो आपका क्या होगा जनाबे अली? हाँ, आपका क्या होगा? क्या होगा बताइए? जो कह रहे हैं मुसलमान हिंदुओं को दबा रहे हैं, जो कह रहे हैं उनका क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? ये भी बता दीजिए। चलिए करेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। भैया आप लोग करते रहो, आप करते रहो, हम तो कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के और उसका खुलेआम अनुराग ओझा विरोध कर रहे थे, और उसका विरोध होना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। लेकिन आजकल के कुछ बाबा जी लोग और खास करके हमारे देश के नेता जो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लगातार धर्म जाति की राजनीति करते हैं, और वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए। मैं यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तक के इतिहास में जितने भी देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति किया है, धर्म जाति के नाम पर राजनीति किया है, वो बर्बाद हो चुका है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का उदाहरण देता हूँ। वहाँ के सरकार और साथ ही साथ वहाँ के मुस्लिम लोग लगातार हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, और आज हाल यह हो गया है कि वहाँ के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, और हमारा संविधान भी यह अधिकार देता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, हम सभी लोग एक साथ मिलकर के एकता के भाव में रहे, तभी यह देश हमारा समृद्ध देश बनेगा और हमारा देश भी एक दिन विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा। और यह आएगा तभी जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर के देश के विकास के बारे में सोचेंगे। बाकी इस वीडियो में अनुराग ओझा ने देश के बाबा के साथ साथ नेताओं का भी गजब तरीके से लड़ाई किया है, जो कि आप लोगों ने देखा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपना राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।